हत्ता कि उनके पेट पानी से भर गए और फिर उन ऊंटों के ऊपर जितना पानी लादा जा सकता था वो लाद दिया गया और राफे की रहनुमाई में लश्कर रवाना होता है। खालिद कहने लगे, राफे हमारे पास पानी खत्म हो गया है, रास्ता अभी काफी बाकी है, पानी ना मिला, मौत यकीनी है, अब क्या करें। आप जरा तसव्वुर करें, 10,000 का लश्कर जो है वो उस दरख्त को तलाश कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने आज आपको एक अजीब व गरीब किस्सा, एक वाक़या बयान करना है और इस वाक़े का हीरो या इसका कह लीजिए अहम शख्स जो है उनका नाम था राफ़े बिन उमैरा अत्ताई। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक से मुतअस्सर होकर मुसलमान हुए। इनकी खूबी ये थी कि ये सहराई रास्तों से वाकिफ़ थे, इनको सहरा का कीड़ा कहा जाता था। इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि 2 जंगें ऐसी जंगें हैं जिन्होंने कुफ्र की कुव्वत और ताकत को तोड़ के रख दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मार्का जिसका नाम यरमूक है, उर्दन के अंदर एक नहर है जिसका नाम नहर यरमूक है, उसके किनारे ये वाक़या, ये मार्का पेश आया था। और ये मार्का जो है क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ा गया। और दूसरी जंग जो थी वो ईरानियों के ख़िलाफ़ कादसिया के मैदान में हुई थी। मैंने आज आपको जो बात बतानी है वो मार्का यरमूक के हवाले से, बड़ा अहम मार्का। 15 हिजरी के अंदर ये मार्का पेश आता है। बड़े बड़े सहाबा किराम इसमें शामिल थे, इकरमा बिन अबी जहल जैसे शख्सियत शामिल थी। नाज़रीन किराम, मुसलमानों की लश्कर जो है वो उस वक़्त लड़ाई के वक्त इराक़ के अंदर था। और ये कहाँ पर है? उस इलाके को, इस सारे इलाके को, अब तो उर्दन उसका नाम बन गया ना, पहले उस इलाके को शाम कहा जाता था। अब मुसलमानों की क़यादत, जो लश्कर था उसकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। और वो कहाँ पर था? वो था इराक़ के अंदर, यानी इस मार्के की जगह से शमाल की जानब था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया, उनसे कहा कि ऐसा करो कि अपने लश्कर को लेकर सीरिया में पहुँच जाओ, यानी यरमूक में पहुँच जाओ। अब हज़रत खालिद बिन वलीद अबकरी शख्सियत, इंतहाई अहम, इंतहाई काबिल, ज़हीन, फतीन। खालिद बिन वलीद की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि रिकॉर्ड वक्त में वो यरमूक में पहुंचकर रूमियों को हैरान और परेशान करना चाहते थे। आप ये अंदाज़ा करें, ये जंग को मामूली जंग नहीं थी, ये वो जंग थी अजीजों जिसने मुसलमानों के लिए सूरिया, आपका ये उर्दन, ये सारा इलाका जो है इसके रास्ते खोल दिए। बड़ी अहम जंगों में से जंग। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश क्या थी? वो चाहते थे कि रिकॉर्ड वक्त में जल्द अज जल्द वहाँ यरमूक पहुँचे ताकि दुश्मन को हैरान परेशान। और खालिद बिन वलीद एक मार्के के अंदर भी उन्होंने शिकस्त नहीं खाई है, आपको ताज्जुब होगा। लो जी, उन्होंने अपनी फौज के कमांडर जो है उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई मशवरा करना चाहते हैं। कहने लगे जी कि 2 रास्ते हैं वहां पर शाम में पहुंचने के। एक रास्ता जो है बहुत लंबा रास्ता है और एक रास्ता ऐसा रास्ता है जो 5 दिन के अंदर लश्कर को वहां पर पहुंचा सकता है, लेकिन यह रास्ता बड़ा पुरखतर है, सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता है। अब मशवरा शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि जनाब ये फौज जो है किस तरह वहां से गुजरेगी, पानी मिलता नहीं है। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद ने अपना जो था ना मेन, उनके हेड समझ लीजिए, जो कमांडर थे, उन्होंने उनको खिताब किया, बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया, वो सुनने वाला है। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद, उनकी जो कुनियत थी वो अबू सलमान थी। अबू सलमान जो हैं उन्होंने अपने कमांडर को, अपने जो बड़े लोग थे उनको खिताब करते हुए कहने लगे, अपने रब पर तवक्कुल के मुताबिक मदद मिलती है। आपका अपने रब के कितना ताल्लुक है उसके मुताबिक अल्लाह ताला जो है मदद करते हैं। कहने लगे, हम जिस जंग के लिए जा रहे हैं वो उसमें अपनी नीयत की तजदीद करें, अपनी नीयत की इस्लाह करें, हमें अजर व सवाब, और याद रखिए अजर व सवाब जो है
वो आपकी मुशक्कत के मुताबिक मिलता है। खालिद कहने लगे कि मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सहरा को रोंदना है। और जब कमांडर्स ने देखा हमारा कायद, उसका अज़म, उसका इरादा, कहने लगे हम आपके साथ हैं, अला बरकतिल्लाह। सफर रवाना होने लगे तो खालिद बिन वलीद ने दलील के तौर पर, गार्ड के तौर पर राफे से कहा हमने सफर का फैसला कर लिया है, अब तुम बताओ कि तुमने क्या करना है। तो नाज़रीन किराम, राफे जो है, राफी बिन उमैरा, उन्होंने अपनी प्लानिंग पेश की। और वो प्लानिंग क्या थी? वो कहने लगे कि ऐसा करें, 20 ऊंट मुझको चाहिए, खूब सेहतमंद, और उन्होंने उनको खूब प्यासा रखा और फिर उसके बाद उनको खूब पानी पिलाया गया, हत्ता कि उनके पेट पानी से भर गए। और फिर उन ऊंटों के ऊपर जितना पानी लादा जा सकता था वो लाद दिया गया और राफे की रहनुमाई में लश्कर रवाना होता है। पहले दिन का सफर तय हुआ तो 4 ऊंटों को ज़बह कर दिया गया। उनके मैदे में जो पानी था उसमें दूध मिलाकर घोड़ों को पिला दिया गया और जो ऊंट ज़बह हुए थे उनका गोश्त लश्कर ने पकाकर खा लिया। यहां पर इस बात को भी जान लीजिए कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद ये जो जा रहा था सीरिया में 10,000 थी और 10,000 घोड़े थे। और अगले रोज फिर सफर जारी हुआ। एक और बात वो समझ लीजिए, उस जमाने में भी आज की तरह बाकायदा जगह मुकर्रर होती थी जहां पे पड़ाव करना है, रहबर या लश्कर या काफिलों की रहनुमाई करने वाला वो इन इलाकों से, इन रास्तों से बखूबी वाकिफ होता था। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि राफे के हुक्म पर 4 ऊंट जो है उनको और ज़बह कर दिया गया। उनके मैदे से पानी जो है वो निकाला गया और दूध मिलाकर ऊंटों को पिला दिया गया और उनके ऊपर जो रखा हुआ पानी है वो लश्कर के काम आ गया। इस तरीके से इस्लामी लश्कर अपने प्लानिंग के मुताबिक सफर करता करता बलाद शाम के करीब पहुंच गया। अब हुआ यह कि पानी खत्म हो गया। मुसलमानों को एक बड़ा हादसा पेश आता है कि राफे बिन उमैरा की आंखों में रमद आ गया, उनकी आंखें सुर्ख हो गई। आप ये समझ लीजिए कि वक्ती तौर पर वो नाबीना हो गए, देखने से मारूम हो गए। इन हालात में जबकि राफे जो है वो किसी चीज को देख नहीं सकते थे, खालिद बिन वलीद के पास गए। खालिद बिन वलीद जो है, जिस वक्त आपस में मुलाकात होती है, खालिद कहने लगे राफे हमारे पास पानी खत्म हो गया है, रास्ता अभी काफी बाकी है, पानी ना मिला मौत यकीनी है, अब क्या करें। तो राफे ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। कहने लगे अमीर आप फिक्र ना करें, आप आगे बढ़े, गौर से देखें, आपको 2 पहाड़ नजर आएंगे। खालिद ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, गौर से देखा, चल्ला उठे, हाँ हाँ राफे मुझे दूर से 2 पहाड़ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वही जो तुमने निशानियां बताई हैं, जो वसफ तुमने बयान किया है, ऐसा ही है। राफे कहने लगे फिर ऐसा है अमीर, इन दोनों पहाड़ों के दामन में आपको औसत नामी दरख्त नजर आएगा, उसकी शक्ल इस तरह है, उसका वसफ, उसका बयान किया कि उसकी शक्ल सूरत इस तरह की है। कहने लगे ऐसा करें, उस औसत जो दरख्त है उसको तलाश करें। लो जी नाज़रीन कराम, लश्कर जो है फौजी वो जाके औसत नामी वो जो दरख्त है उसको तलाश करने लगे, मगर उनको दरख्त नहीं मिला। राफे ये कहने लगे कि हमें तो कोई दरख्त नहीं मिला। राफे कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, अगर दरख्त न मिला तो फिर क्या होगा, मुझ में सब लोग जो है भूखे प्यासे मर जाएंगे। खालिद से कहने लगे ऐसा करें कि लश्कर की ड्यूटी लगाएं और इस जगह का कोना कोना छान मारें। आप जरा तसव्वुर करें, 10,000 का लश्कर जो है वो उस दरख्त को तलाश कर रहा है। कहने लगे कोशिश करें, इंशाअल्लाह वो दरख्त मिल जाएगा। और नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन की जो मेहनत जद्दोजहद है वो रंग लाती है, उनको औसत का दरख्त मिल जाता है। उसकी शक्ल सूरत बदल चुकी थी, लोगों ने उसकी शक्ल काट डाली थी, मगर उसका तना भी वाक़ई था। राफे को बताया गया कि जनाब वो दरख्त मिल गया है।
कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो दरख्त मिल गया। कहने लगे ऐसा करो कि इस जगह को खोदो। लश्कर के नौजवानों ने उसे खोदना शुरू कर दिया। नाज़रीन किराम, उसके नीचे पानी का चश्मा था, सहरा में मीठा पानी। ये खास अल्लाह की मदद और कुदरत थी। लोग भागते हुए आए, राफे को खुशखबरी दे कि पानी का चश्मा मिल गया है। कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, आज से 30 साल पहले, नाज़रीन किराम जरा गौर कीजिए, आज से 30 साल पहले की बात है, मैं और मेरा वालिद यहां से गुजरे थे। अल्लाह की कसम, उसके बाद मेरा इस इलाके से कभी गुजर नहीं हुआ। है ना सलाहियत? मुझ समेत हम कितनी दफा एक जगह से गुजरते हैं, बेशुमार जगह, हाँ जी, मर्तबा उसको देखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। 30 साल पहले एक दफा वहां से गुजरा और राफे को एक एक उसका वसफ याद था। मुसलमानों ने खुद पानी पिया, अपने जानवरों को पिलाया, अपने साथ पानी लिया और उनका अगला पड़ाव जो था वह यरमूक था। रूमियों को जब पता चला कि खालिद बिन वलीद पहुंच गया है, हैरान परेशान, खौफसदा हो गए। उनकी हिम्मत, ताकत कमजोर हो गई, टूट गई। और नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह किसी दिन मैं आपको मार्का यरमूक जो है उसके बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि इस मार्का में मुसलमानों ने दादे शुजात और इसार कुर्बानी की आला मिसालें कायम की। मुसलमान शुहदा की तादाद 4000 थी। इसमें इकरमा बिन अबी जहल भी शामिल थे। रूमियों के मकतूरीन की तादाद 70,000 थी। ये वो मार्का था जब रूमियों को शिकस्त हुई, मुसलमानों के लिए शाम के दरवाजे खुल गए। रूमी सिपाहसलार हिरकल ने कहा था, वदान या सूरिया वदान ला लिका बादल यौम, ऐ शाम हम तुमको अलविदा कहते हैं, ऐसा अलविदा कहते हैं कि आज के बाद तुमसे कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी। हिरकल शाम का इलाका मुसलमानों के हवाले करके कुस्तुनतुनिया भाग जाता है और लोगों ने राफे बिन अमैर को सहरा के डाकू और चोर की बजाय राफेल खैर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। हम जब भी कभी मार्का यरमूक की बात करेंगे तो राफे बिन अमैर अत्ताई का रोशन रोशन और सुनहरा किरदार याद आता रहेगा।